अपनी प्रेग्नेंट पत्नी से लड़ाई होने के बाद अनूप ने उस पे हाथ उठा दिया, लेकिन अनूप को नहीं पता था कि गुस्से में उठाया गया ये कदम उसकी पत्नी की जान ले लेगा। इसके बाद घबराहट में अनूप अपनी पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा है और अचानक इसी बीच उसके घर की घंटी बजती है। घंटी की आवाज सुनते ही अनूप घबरा चुका है। तो क्या अपनी पत्नी के खून के इल्जाम में पुलिस अनूप को पकड़ के ले जाएगी या फिर वो यहाँ से बच के निकलेगा? इन सारे राजों से पर्दा उठाने के लिए आपको कहानी पूरी देखनी पड़ेगी। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है लव। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे पूरी देखने को मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले इस मूवी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से भी देखिए। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिना देर किए आइए अब कहानी की तरफ चलते हैं। तो अनूप और दीप्ति की शादी को 4 साल हो चुके हैं और इन 4 सालों में काफी चीजें बदल भी गई हैं। तो आज अपने रेगुलर चेकअप के लिए दीप्ति डॉक्टर के पास आई है और दीप्ति को खुशखबरी देते हुए डॉक्टर उसे बताती हैं कि वो 8 वीक की प्रेग्नेंट है। इतनी बड़ी खबर देने के लिए दीप्ति अपने पति अनूप को कॉल करती है, लेकिन अनूप उसकी फोन का कोई जवाब नहीं देता। शराब पीता हुआ अनूप अपने आप को घर के कमरे में बंद कर चुका है, लेकिन अभी अभी हरिता नाम की लड़की उसके फोन पे मैसेज करते हुए उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अनूप ये मैसेज भी इग्नोर करता है और इतने में उसकी पत्नी दीप्ति घर पे आ चुकी है। अनूप के फोन न उठाने की वजह से दीप्ति पहले ही बहुत गुस्से में थी, लेकिन घर पे आके जब वो अनूप की ऐसी हालत देखती है तो उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अनूप ने पूरे घर पे गंद मचा के रखा है और अभी वो शराब पीता हुआ वीडियो गेम खेल रहा है। अनूप के इसी रवैये की वजह से दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है। पुरानी बातों का गुस्सा निकालते हुए दीप्ति अनूप को कहती है कि तुम इतने बड़े धोखेबाज हो, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती। और बस दीप्ति के मुंह से ये बात निकलने की ही देर थी कि अनूप और दीप्ति हाथापाई शुरू कर देते हैं और इसी हाथापाई में अनूप दीप्ति का सर जोर से दीवार पे दे मारता है और अब पलक झपकते ही अनूप के सामने उसकी पत्नी दीप्ति की लाश पड़ी है। लाश देख के अनूप तो मानो पागल हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो आगे करे तो करे क्या। उसके गुस्से की वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा तो दिया, लेकिन अब इस कदम की सजा उसे काफी महंगी भुगतनी पड़ेगी। कुछ देर सोचने के बाद अनूप फैसला करता है कि वो अपने आप की भी जान ले लेगा, लेकिन अनूप जैसे ही अपने हाथ की नस काटने के लिए जाता है, इतने में उसके घर की घंटी बजती है। घर के अंदर उसकी पत्नी की लाश पड़ी है और घर के दरवाजे पे कोई खड़ा है। हड़बड़ी में अनूप तुरंत दीप्ति की लाश को बाथरूम में ठिकाने लगा देता है और दरवाजा खोलते ही उसे उसका एक दोस्त सामने खड़ा दिखाई देता है। अंदर आते ही उसका वो दोस्त अनूप की शराब की बोतल में से बाकी की शराब पीते हुए अपनी जिंदगी की परेशानियां अनूप के साथ शेयर करने लगता है। आज से कुछ महीने पहले इसने अपने दोस्त के साथ मिलके एक नया बिजनेस शुरू किया था, लेकिन बिजनेस तो इतना चला नहीं और सारा का सारा पैसा डूब गया। लेकिन बिजनेस में लगी वो चोट से ये अभी उभरा भी नहीं था और उसे एक और झटका लग जाता है। उसका वो दोस्त अनूप को बताता है कि मुझे शक है कि मेरी पत्नी का मेरे ही बिजनेस पार्टनर के साथ चक्कर चल रहा है। एक तो बिजनेस में इतना बड़ा घाटा हो गया और ऊपर से वो साला मेरा पार्टनर मेरी पत्नी भी ले गया। तुम्हें क्या बताऊं अनूप, मुझे उस पे इतना गुस्सा आता है कि जी करता है उसका खून कर दूं। और बेचारा अनूप अपनी सारी परेशानियां भूल के उसकी ये बातें चुपचाप सुन रहा है। बीच बीच में अनूप उसे काफी समझाते हुए हौसला भी दे रहा है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसकी पत्नी की बाथरूम में पड़ी वो लाश है। तो अनूप का सारा ध्यान वहाँ भी लगा है। अपने दोस्त से छुपता छुपाता अनूप बाथरूम में जाता है और किसी तरह कोशिश में लगा है कि दीप्ति की लाश को ठिकाने लगा दिया जाए। कुछ देर फोन पे रिसर्च करने के बाद वो फैसला करता है उसकी लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का, जिसके लिए उसे चाकू तो मिल गया, पर लाश के टुकड़े डालने के लिए अब एक बोरी भी चाहिए, जिसे ढूंढता हुआ वो किचन में जाता है। लेकिन यहाँ उसका सामना अपने दोस्त से फिर से हो जाता है और वो अब अपने दुखड़े फिर से गाने लगा है। वो अनूप को बताता है कि हम दोनों में लड़ाइयों का सिलसिला शादी के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था।
काफी सालों तक हम बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें पता है अनूप, इस सब का जिम्मेदार उसने मुझे बताया और एक बार तो मुझे नामर्द तक बोल दिया। ये सुन के अनूप उसे कहता है तो तुम उसे बता दो ना कि शादी से पहले जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी उसे तुम प्रेग्नेंट कर चुके हो, तो तुम में कोई कमी नहीं बल्कि कमी तो उसमें है। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में उसे अनूप का ये आइडिया बिल्कुल सही नहीं लग रहा। वो तो बस अपनी पत्नी और उसके आशिक को सबक सिखाना चाहता है। गुस्से में उस पे चिल्लाते हुए अनूप उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी पत्नी पे इतना ही शक है तो तुम उससे सीधा पूछ क्यों नहीं लेते। अपने दिमाग में ना जाने अपनी पत्नी के खिलाफ तुमने कितनी कहानियां बना दी हैं और इस तरह तुम अपना दिमाग तो खराब कर ही रहे हो, साथ ही साथ मुझे भी परेशान कर दिया है। अगर बिजनेस में तुम्हें थोड़ा नुकसान हो भी गया तो उसके लिए क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दोगे? बल्कि ये शराब पीना बंद करो और घर जाके अपनी पत्नी से शांति से बात करो। इतने में दरवाजे की घंटी एक बार फिर बजती है और इस बार अनूप का दूसरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके दरवाजे पे खड़ा है। अनूप उसे देख के भी परेशानी के मारे अपना सर झुका लेता है, लेकिन अब दोस्त को मना कौन करे। वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस के अनूप को कहता है कि मुझे 1 घंटे के लिए तुम्हारा कमरा चाहिए। मुझे पता है तुम मुझे मना तो नहीं करोगे, इसलिए बिना बताए ही चला आया। अब अनूप बेचारा मना करे भी तो करे कैसे, आखिर दोस्त जो हुआ। इतना कह के वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में पहुंच गया। दोनों के बीच वहां कुछ देर बातों का सिलसिला चलता है और इसी बीच उस औरत के फोन पे एक फोन आया। फोन पे औरत का पति उससे सवाल जवाब करते हुए पूछ रहा है कि आखिर वो कहाँ है, और अपने पति को झूठ बोलते हुए वो औरत कहती है कि अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। इसके कुछ देर बाद उस आदमी को अपनी पत्नी का फोन आ गया है। फोन पे उस पे चिल्लाते हुए उसकी पत्नी उसे कहती है, मुझे शुरू से ही पता था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो और मुझे पता है तुम अभी भी उस औरत के साथ ही हो। मुझे यकीन नहीं होता कि किस बुरे समय में मैंने तुम जैसे धोखेबाज से प्यार किया। अभी आदमी भी अपनी पत्नी पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाने की आवाज अनूप तक आ पहुंची है। गुस्से में अनूप उन दोनों को अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। एक तो घर के बाथरूम में पड़ी अनूप की पत्नी की लाश और ऊपर से उसके ये 2 दोस्त जो दोनों अपनी परेशानियों का रोना लेते हुए उसके पास आ धमके हैं। अनूप का स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है और वो अब अपने दोनों दोस्तों पे चिल्लाना शुरू कर दिया है। उन दोनों को कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो और मेरे इस घर से तुरंत निकलो। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों उस घर से निकल पाते, अनूप का ससुर उस घर में आ धमका है। अनूप से बात करते हुए वो पूछता है कि तुम्हारे और दीप्ति के बीच में सब ठीक तो चल रहा है ना? अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो। दरअसल पिछले कुछ समय से दीप्ति बहुत उदास उदास रहती है और मुझे लग रहा है कि शायद वो किसी दुख में हैं। लेकिन उनकी बात को नकारते हुए अनूप कहता है कि पति पत्नी में थोड़े बहुत झगड़े तो होते ही रहते हैं, आप चिंता ना करिए, बात कोई इतनी सीरियस भी नहीं। लेकिन जाते जाते अनूप के ससुर उसे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी दीप्ति पे हाथ उठाया है? और ये बात सुन के अनूप के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए हैं और बिना कुछ सोचे समझे अनूप के ससुर उसे एक जोर से थप्पड़ लगा देते हैं। अनूप के दोनों दोस्त ये नज़ारा दूर से ही देख रहे हैं। लेकिन अनूप के ससुर के चले जाने के बाद वो लोग अनूप से पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है, दीप्ति के पिता ने तुम पे हाथ क्यों उठाया? उनको समझाते हुए अनूप कहता है कि मेरे और दीप्ति में झगड़े काफी बढ़ चुके हैं और मेरे ससुर को तो सारी गलती मेरी ही लगती है। अगर एक पति ने अपनी पत्नी पे हाथ उठा भी दिया तो इसमें क्या आफत आ गई? अनूप की ये बातें सुन के वो दोनों अनूप से दीप्ति के बारे में पूछते हैं। अब हड़बड़ाहट में अनूप उन्हें कहता है कि आज तुम लोगों के आने से पहले मेरे और दीप्ति के बीच झगड़ा हो गया था। झगड़ा हाथापाई तक आ पहुंचा और मैंने दीप्ति पे हाथ उठा दिया, लेकिन उसकी वजह से दीप्ति का सर दीवार पे जा टकराया और दीप्ति की वहीं मौत हो गई। दीप्ति की मौत की बात सुन के इन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाथरूम में पड़ी वो दीप्ति की लाश अब दोनों को परेशान करने लगी है। अनूप का एक दोस्त तो लाश को देख के तुरंत अनूप के घर से भागने की बात करता है। वो इस मामले में अपने आप को फंसाना नहीं चाहता, लेकिन अनूप का दूसरा दोस्त तो मुश्किल में फंसे अपने अनूप का साथ देने के लिए तैयार है। वो कहता है इतनी देर से ये बेचारा हमारी प्रॉब्लम्स चुपचाप सुन रहा था
और जब ये खुद इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है तो मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं। तीनों मिलके उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की सोचते हैं। इतने में अनूप की घर की घंटी फिर बजती है। वो दोनों अनूप को कहते हैं कि तुम जाके देखो दरवाजे पे कौन है, तब तक हम दीप्ति की ये लाश ठिकाने लगा देंगे। और दरवाजा खोलते ही अनूप के सामने दीप्ति खड़ी है। दीप्ति को देख के अनूप को एक झटका लगता है, लेकिन दीप्ति के घर के अंदर आते ही उसके वो दोनों दोस्त घर से गायब हो चुके हैं। घर में अभी तक जो उथल पुथल मची हुई थी वो भी अब गायब है। घर बिल्कुल पहले जैसा ही नॉर्मल लग रहा है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो दरअसल अब तक जो आपने देखा वो अनूप के दिमाग में चल रही कहानियां थी। बिजनेस में धोखा खाने के बाद अनूप डिप्रेशन में चला गया था और फिर उसकी पत्नी दीप्ति को अनूप के चल रहे अफेयर के बारे में भी पता चल गया, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और आए दिन दोनों में झगड़े होते ही रहते। और बस इन्हीं परेशानियों के बारे में सोचता सोचता अनूप अपने वो दोनों दोस्त इमेजिन करने लग जाता है, जो उसी का एक चेहरा है और उसकी जिंदगी की अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके उसके सामने आ खड़े हुए हैं। जिनमें से एक रूप तो वो है जिसे बिजनेस में धोखा मिल गया और दूसरा अनूप का वो चेहरा जो अपनी पत्नी की पीठ पीछे उसे धोखा दे रहा है और किसी और औरत के साथ उसका अफेयर चल रहा है। अब उनमें से एक दोस्त तो अनूप को कहता है कि उसने अपनी पत्नी का खून करके सही काम किया, लेकिन दूसरा वाला तो पत्नी की लाश देख के ही डर गया था। जिससे ये बात पता चलती है कि एक तरफ तो अनूप सारी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए दीप्ति को मारना ही सही समझता है, लेकिन उसका दूसरा चेहरा ये भी है जहां उसे लगता है कि शायद इन सब में दीप्ति की कोई गलती नहीं, बल्कि गलती तो मेरी है। बस इसी कशमकश में उसका दिमाग इतना खराब हो गया कि वो ये सब चीजें इमेजिन करने लग गया। लेकिन अब दीप्ति घर पे आ चुकी है और दोनों के रिश्ते की वो पुरानी खटास वापस जिंदा हो गई। दोनों में फिर से झगड़ा होने लग जाता है। अनूप को एक धोखेबाज बताते हुए दीप्ति उसे कहती है कि आखिर तुम और कितना गिरोगे। और ये बातें सुन के अनूप का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। एक तरफ तो वो दीप्ति का मुंह बंद करके उसे जान से मार देना चाहता है, लेकिन उसका दूसरा रूप उसे ये कदम उठाने से साफ मना कर रहा है। लेकिन दीप्ति के सर पे जोर से हमला करते हुए वो उसे वहीं गिरा देता है। इसके अगले सीन में हमें अनूप की गाड़ी रोड पे जाती हुई दिखाई देती है, जिसे पुलिस वाले रोकते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा सस्पेंस आता है। अनूप की गाड़ी में अनूप नहीं बल्कि उसकी पत्नी दीप्ति बैठी है। दीप्ति के सर पे एक चोट लगी है और वो पुलिस वालों को बताती है कि उसने अपने पति को जान से मार दिया। तो होता कुछ ऐसा है कि अनूप के हमला करने के बाद दीप्ति की उस वार से मौत नहीं होती। दीप्ति सिर्फ जख्मी होती है और जख्मी हालत में वापस उठ के वो अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। और अब वो उसकी लाश को गाड़ी की डिक्की में डाल के पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर चुकी है। तो इसी सस्पेंस के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कहानी पसंद जरूर आई होगी और अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर दें। अब मैं आपसे अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ ही मिलूंगा। तब तक के लिए चैनल की पुरानी वीडियोस का एंजॉय करें।